ब्रह्मा जी के द्वारा तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण के कार्यों का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, जब तीनों गुणों की साम्यावस्था होती है, उस समय उनका नाम अव्यक्त प्रकृति होता है। अव्यक्त समस्त प्राकृत कार्यों में व्यापक, अविनाशी और स्थिर होता है। उपर्युक्त तीन गुणों में जब विषमता आती है, तो वे पंचभूत का रूप धारण करते हैं और उनसे 9 द्वार वाले नगर का निर्माण होता है। इस पुर में जीवात्मा को विषयों की ओर प्रेरित करने वाली 11 इंद्रियां हैं। इसकी अभिव्यक्ति मन के द्वारा हुई है। बुद्धि इस नगर की स्वामिनी है। इसमें जो 3 स्रोत है, वे सदा भरे रहते हैं। इन्हें भरने के लिए 3 गुणमयी नाड़ियां हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण कहलाते हैं। ये परस्पर एक दूसरे के आश्रित और एक दूसरे के सहारे टिकने वाले हैं। जहाँ तमोगुण को रोका जाता है, वहाँ रजोगुण बढ़ता है, और जहाँ रजोगुण को दबाया जाता है, वहाँ सत्व गुण की वृद्धि होती है। तम को अंधकार रूप समझना चाहिए। उसका दूसरा नाम मोह है। रजोगुण को प्रकृति रूप बतलाया गया है। यह सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। सब भूतों में प्रकाश, लघुता और श्रद्धा, यह सत्व गुण का रूप है। गर्वहीनता की साधु पुरुषों ने प्रशंसा की है। अब मैं विस्तार के साथ इन तीनों गुणों के कार्यों का यथार्थ वर्णन करता हूँ। मोह, अज्ञान, त्याग का अभाव, कर्मों का निर्णय न कर सकना, निद्रा, गर्व, भय, लोभ, शोक, शुभ कर्मों में दोष देखना, स्मरण शक्ति का अभाव, परिणाम न सोचना, नास्तिकता, इंद्रियों की शिथिलता, हिंसा आदि निंदनीय दोषों में प्रवृत्त होना, अज्ञान को ज्ञान समझना, शत्रुता, काम में मन न लगाना, मूर्खता पूर्ण विचार, कुटिलता, पाप करना, अज्ञान, आलस्य आदि के कारण देह का भारी होना, भाव भक्ति का न होना, ये सभी दुर्गुण तमोगुण के कार्य बतलाए गए हैं। इनके सिवा और भी जो बातें इस लोक में निषिद्ध मानी गई हैं, वे सब तमोगुणी ही हैं। देवता, ब्राह्मण और वेद की निंदा करना, दान न देना, अभिमान, मोह, क्रोध, असहनशीलता और मात्सर्य, ये सब तामस बर्ताव हैं। व्यर्थ कार्यों का आरंभ करना, देश काल पात्र का विचार न करके अश्रद्धा और अवहेलना पूर्वक दान देना, अतिथि को दिए बिना भोजन करना भी तामसिक कार्य है। संसार में ऐसे बर्ताव वाले और धर्म की मर्यादा भंग करने वाले जो भी पापी मनुष्य हैं, वे सब तमोगुणी माने गए हैं। ऐसे पापी मनुष्यों के लिए दूसरे जन्म में जिन योनियों में जाना अनिवार्य होता है, उनका परिचय दे रहा हूँ। उनमें से कुछ तो नरकों में ढकेले जाते हैं और कुछ तिर्यक योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। स्थावर जीव, पशु, वाहन, राक्षस, सर्प, कीड़े मकोड़े, पक्षी, अंडज, प्राणी, चौपाए, पागल, बहरे, गूंगे तथा अन्य जितने पापमय रोग वाले मनुष्य हैं, वे सब तमोगुण में डूबे हुए हैं। अपने कर्मों के अनुसार लक्षणों वाले ये दुराचारी जीव सदा दुख में निमग्न रहते हैं। उनकी चित्त वृत्तियों का प्रवाह निम्न दिशा की ओर होता है, इसलिए उन्हें अर्वाक स्त्रोता कहते हैं। ये सब के सब तमोगुणी हैं। तम, मोह, महामोह, क्रोध नाम वाला तामिस्त्र और मृत्यु रूप अंधता मिस्त्र, यह 5 प्रकार की तामसी प्रकृति बतलाई है। विप्रवरो, वर्ण, गुण, योनि और तत्व के अनुसार मैंने तमोगुण का पूरा वर्णन किया। ऐसा कौन सा मनुष्य इस विषय को अच्छी तरह देख और समझ सकता है? यह विपरीत दृष्टि ही तमोगुण की पहचान है। जो मनुष्य इन गुणों को ठीक-ठीक जानता है, वह तामसिक गुणों से सदा मुक्त रहता है। महर्षियों, अब मैं तुम लोगों से रजोगुण के स्वरूप और उसके कार्यभूत गुणों का यथार्थ वर्णन करूंगा।
संताप, रूप, आयास, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ऐश्वर्य, विग्रह, संधि, हेतुवाद, मन का प्रसन्न न रहना, बल, शूरता, मद, रोष, व्यायाम, कलह, ईर्ष्या, इच्छा, चुगली खाना, युद्ध करना, ममता, कुटुंब का पालन, छेदन, भेदन और विदारण का प्रयत्न, उग्रता, निष्ठुरता, चिल्लाना, दूसरों के छिद्र बताना, पश्चाताप, असत्य भाषण, मिथ्या दान, तिरस्कार पूर्वक बोलना, निंदा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, स्वार्थ के लिए सेवा, नीति, प्रमाद, परिवाद और परिग्रह, ये सभी रजोगुण के कार्य हैं। संसार में जो स्त्री, पुरुष, भूत, द्रव्य और ग्रह आदि के पृथक-पृथक संस्कार होते हैं, वे भी रजोगुण की ही प्रेरणा के फल हैं। संताप, अविश्वास, सकाम भाव से व्रत नियमों का पालन, काम्य कर्म, नाना प्रकार के पूर्त कर्म, स्वाहाकार, नमस्कार, स्वधाकार, वषटकार, अध्यापन, यजन, अध्ययन, दान, प्रायश्चित और मंगलजनक कर्म भी राजस माने गए हैं। माया, द्रोण, शठता, मान, चोरी, हिंसा, परिताप, दंभ, दर्प, राग, विषय प्रेम, लोगों के साथ विवाद करना, नाच बाजा और गान में आसक्त होना, ये सब राजस गुण है जो इस पृथ्वी पर भूत, वर्तमान और भविष्य पदार्थों की चिंता करते, धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के सेवन में लगे रहते, सब प्रकार के भोगों की समृद्धि से आनंद मनाते हैं। वे मनुष्य रजोगुण से आवृत हैं। उन्हें अर्वाक स्त्रोता कहते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से नाना प्रकार के राजस गुणों का, तदनुकूल बर्तावों का भी यथावत वर्णन किया। जो मनुष्य इन गुणों को जानता है, वह सदा इनके बंधनों से दूर रहता है। महर्षियों, अब मैं तीसरे उत्तम गुण का वर्णन करूंगा, जो जगत में संपूर्ण प्राणियों का हितकारी और साधु पुरुषों का प्रशंसनीय धर्म है। आनंद, प्रसन्नता, उन्नति, प्रकाश, सुख, कृपणता का अभाव, निर्भयता, संतोष, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, क्रोध का अभाव, किसी के दोष ना देखना, पवित्रता, चतुरता और पराक्रम, ये सत्व गुण के कार्य हैं। जो इन धर्मों का आचरण करता है, वह परलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। विश्वास, लज्जा, तितिक्षा, आलस्य रहित होना, कोमलता, मोह में न पड़ना, प्राणियों पर दया करना, चुगली ना खाना, हर्ष, विस्मय, विनय, शांति, कर्म में शुद्ध भाव से प्रवृत्ति, आसक्ति से छूटना, ब्रह्मचर्य, सब प्रकार का त्याग, फल की कामना न करना तथा धर्म का निरंतर पालन करते रहना, ये सब सत्व गुण के कार्य हैं। जो उपयुक्त बर्ताव का पालन करते हुए इस जगत में सत्य का आश्रय लेते हैं और वेद की उत्पत्ति के स्थानभूत परब्रह्म परमात्मा में निष्ठा रखते हैं, वे ही धीर और साधुदर्शी माने गए हैं। सत्व गुण संपन्न महात्मा स्वर्गवासी देवताओं की भांति ईशित्व, वशित्व और लघिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग को प्राप्त होने पर उनका चित्त भोग जनित संस्कार से विकृत होता है। उस समय वे जो चाहते हैं उस वस्तु को पाते और बांटते हैं। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से सत्व गुण के कार्यों का वर्णन किया। जो इस विषय को अच्छी तरह जानता है, उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है तथा वह गुणों का सेवन करता हुआ भी उनके बंधन में गुण, प्रकृति के नाम तथा परमात्मा तत्व के ज्ञान की महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, सत्व, रज और तम, इन गुणों का सर्वथा पृथक रूप से वर्णन करना असंभव है, क्योंकि ये तीनों गुण मिले हुए देखे जाते हैं। ये सभी परस्पर रंगे हुए, अन्योन्य आश्रित,
तथा एक दूसरे का अनुसरण करने वाले हैं। ये गुण सदा साथ रहते, साथ ही साथ विचरते, समूह बनाकर यात्रा करते और संघात में मौजूद रहते हैं। ऐसा होने पर भी कहीं इनमें से किसी की न्यूनता देखी जाती है और कहीं अधिकता। तिर्यक योनि में जहाँ तमोगुण की अधिकता होती है, वहाँ रजोगुण और सत्व गुण की कमी समझनी चाहिए। मध्य स्त्रोता अर्थात मनुष्य योनि में जहाँ रजोगुण की मात्रा अधिक होती है, वहाँ तमोगुण और सत्व गुण की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसी प्रकार उधर्व स्त्रोता यानी देव योनियों में जहाँ सत्व गुण की वृद्धि होती है, वहाँ तमोगुण और रजोगुण की कमी देखी जाती है। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद एवं आलस्य आदि में स्थित हुए मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते नरकों में पड़ते हैं। शूद्र में तमोगुण की, क्षत्रिय में रजोगुण की और ब्राह्मण में सत्व गुण की प्रधानता होती है। तमोगुण, सत्व गुण और रजोगुण ये सर्वथा पृथक-पृथक हो, ऐसा कभी नहीं सुना गया। सूर्य का प्रकाश सत्व गुण है, उसका ताप रजोगुण है। जैसे अमावस्या के दिन जो उन पर ग्रहण लगता है, वह तमोगुण का कार्य है। इस प्रकार सभी ज्योतियों में तीनों गुण क्रमशः प्रकट होते और विलीन होते रहते हैं। गुणों के भेद से दिन, रात, मास, पक्ष, वर्ष, ऋतु और संध्या के भी तीन-तीन भेद होते हैं। 3 प्रकार से दान दिए जाते हैं, 3 प्रकार का यज्ञानुष्ठान होता है। लोक, देव, विद्या और गति भी 3-3 प्रकार की होती है। भूत, वर्तमान, भविष्य, धर्म, अर्थ, काम, प्राण, अपान और उदान ये सब त्रिगुणात्मक ही हैं। सर्वत्र तीनों गुणों की ही सत्ता है। सत्व, रज और तम इनकी सृष्टि सनातन है। प्रकृति को तम, अव्यक्त, शिव, धाम, रज, योनि, सनातन, प्रकृति, विकार, प्रलय, प्रधान, प्रभव, अप्यय, अनुद्रिक्त, अन्यून, अकंप, अचल, ध्रुव, सत, असत और त्रिगुणात्मक कहते हैं। अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को इन नामों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य प्रकृति के इन नामों, सत्वादी गुणों और संपूर्ण गतियों को ठीक-ठीक जानता है, वह गुण विभाग के तत्व का ज्ञाता है। महर्षियों, परमात्म तत्व को जानने वाला विद्वान ब्राह्मण कभी मोह में नहीं पड़ता। परमात्मा सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सबके हृदय में विराजमान पुरुष का प्रभाव बहुत बड़ा है। अणिमा, लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियां उसी के स्वरूप हैं। संसार में जो मनुष्य बुद्धिमान, सद्भाव परायण, ध्यानी, योगी, क्रोध को जीतने वाला, प्रसन्नचित्त, धीर तथा ममता और अहंकार से रहित है, वे सब मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो महान आत्मा की महिमा को जानता है, उसे पुण्यदायक उत्तम गति मिलती है। जब पंच महाभूतों के विनाश के समय प्रलय काल उपस्थित होता है, उस समय समस्त प्राणियों को महान भय का सामना करना पड़ता है, किंतु आत्मज्ञानी धीर पुरुष उस समय भी मोहित नहीं होता। जो इस प्रकार बुद्धि रूपी गुहा में स्थित विश्व रूप, पुराण पुरुष, हिरण्मय देव और ज्ञानियों की परम गति रूप परम प्रभु को जानता है, वह बुद्धिमान बुद्धि की सीमा के पार पहुंच जाता है। अहंकार से पंच महाभूतों और इंद्रियों की सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवत का वर्णन तथा निवृत्ति मार्ग का उपदेश। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षिगण, अहंकार से पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज
ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं पंच महाभूतों में अर्थात इनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक विषयों में समस्त प्राणी मोहित रहते हैं। महाभूतों का नाश होने के समय जब प्रलय का अवसर आता है, उस समय समस्त प्राणियों को महान भय का सामना करना पड़ता है। जो भूत जिससे उत्पन्न होता है, उसी में लय हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण चराचर भूतों का लय हो जाने पर भी स्मरण शक्ति से संपन्न धीर हृदय योगी पुरुष लीन नहीं होते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इनको ग्रहण करने की क्रियाएं ये करण रूप से नित्य हैं, अतः इनका भी प्रलय काल में लय नहीं होता। स्थूल पदार्थ अनित्य है और उनको मोह के नाम से पुकारा जाता है। शरीर के बाह्य अंग, रक्त, मांस के संघात आदि स्थूल एवं अनित्य है, इसलिए ये दीन और कृपण माने गए हैं। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान ये 5 वायु नियत रूप से शरीर के भीतर निवास करते हैं। मन, वाणी और बुद्धि के साथ गिनने से इनकी संख्या 8 होती है। ये 8 इस जगत के उपादान कारण है। जिसकी त्वचा, नासिका, कान, आँख, रसना और वाक ये इंद्रियां वश में हो, मन शुद्ध हो और बुद्धि एक निश्चय पर स्थिर रहने वाली हो, जिसके मन को उपर्युक्त इंद्रिय आदि रूप 8 अग्नियां संतप्त न करती हो, उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होता। द्विजवरो, अहंकार से उत्पन्न हुई जो 11 इंद्रियां बतलाई जाती हैं, उनका अब विशेष रूप से वर्णन करूंगा, सुनो। कान, त्वचा, आँख, रसना, नाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और वाक ये 10 इंद्रियां हैं। मन 11वीं इंद्री है। मनुष्यों को पहले इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, तत्पश्चात उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इन इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। मन का संबंध ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों से है और बुद्धि 12वीं इंद्रिय है। अब समस्त ज्ञानेंद्रियों के भूत, अधिभूत आदि विविध विषयों का वर्णन किया जाता है। आकाश पहला भूत है, कान उसका अध्यात्म, शब्द उसका अधिभूत और दिशाएं उसकी अधिदैवित है। वायु दूसरा भूत है, त्वचा उसका अध्यात्म, स्पर्श उसका अधिभूत और विद्युत उसका अधिदैवत है। तीसरे भूत का नाम है तेज, नेत्र उसका अध्यात्म, रूप उसका अधिभूत और सूर्य उसका अधिदैवत है। जल को चौथा भूत समझना चाहिए। रसना उसका अध्यात्म, रस उसका अधिभूत और चंद्रमा उसका अधिदैवत है। पृथ्वी 5वां भूत है, नासिका उसका अध्यात्म, गंध उसका अधिभूत और वायु उसका अधिदैवत है। अब कर्मेंद्रियों से संबंध रखने वाले विविध विषयों का निरूपण किया जाता है। तत्वदर्शी ब्राह्मण दोनों पैरों को अध्यात्म कहते हैं और गंतव्य स्थान को उनके अधिभूत तथा विष्णु को उनके अधिदैवत बतलाते हैं। गुदा अध्यात्म है और मल त्याग उसका अधिभूत तथा मित्र उसके अधिदेवता हैं। दोनों हाथ अध्यात्म बतलाए गए हैं। कर्म उनके अधिभूत और इंद्र उनके अधिदेवता हैं। वाणी अध्यात्म है और वक्तव्य उसका अधिभूत तथा अग्नि उसका अधिदैवत है। पंचभूतों का संचालन करने वाला मन अध्यात्म कहा गया है। संकल्प उसका अधिभूत है और चंद्रमा उसके अधिष्ठाता देवता माने गए हैं। संपूर्ण संसार को जन्म देने वाला अहंकार अध्यात्म है और अभिमान उसका अधिभूत तथा रुद्र उसके अधिष्ठाता देवता हैं। विचार करने वाली बुद्धि अध्यात्म मानी गई है। मंतव्य उसका अधिभूत और ब्रह्मा उसका अधिदेवता है। प्राणियों के रहने के 3 ही स्थान हैं, जल, थल और आकाश। चौथा स्थान संभव नहीं है। देहधारियों का जन्म
4 प्रकार का होता है, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज। कर्म के अनेकों भेद हैं, उनमें यज्ञ और दान ये प्रधान हैं। वृद्ध पुरुषों का कहना है कि द्विजों के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के लिए वेदों का अध्ययन अत्यंत पुण्य का कार्य है। जो मनुष्य इस विषय को विधि पूर्वक जानता है, उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से अध्यात्म विधि का यथावत वर्णन किया। इंद्रियों, उनके विषयों और पंचभूतों की एकता का विचार करके उसे मन में अच्छी तरह धारण कर लेना चाहिए। मन के क्षीण होने के साथ ही सब वस्तुओं का क्षय हो जाने पर मनुष्यों को जन्म के सुख की इच्छा आदि सृष्टि का प्रारंभ काल है। गौएं चौपाओं की, ब्राह्मण मनुष्यों के, बाज चिड़ियों के, उत्तम आहुति यज्ञों की, सांप रेंग कर चलने वाले जीवों का और सत्य युग संपूर्ण युगों का आदि है। रत्नों में सुवर्ण, अन्नों में जौ और भक्ष्य भोज्य पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ हैं। बहने वाले और पीने योग्य पदार्थों में जल उत्तम है। समस्त स्थावर भूतों में सामान्यतः ब्रह्मा जी का क्षेत्र पाकर नाम वाला वृक्ष श्रेष्ठ एवं पवित्र माना गया है। संपूर्ण प्रजापतियों का आदि मैं हूँ और मेरे आदि अचिंत्यात्मा भगवान विष्णु हैं। उन्हीं को स्वयं भू कहते हैं। पर्वतों में सबसे पहले मेरुगिरी की उत्पत्ति हुई है। दिशा और विदिशाओं में पूर्व दिशा प्रधान मानी गई है। सब नदियों में त्रिपथगा गंगा ज्येष्ठ है। सरोवरों में सर्वप्रथम समुद्र का प्रादुर्भाव हुआ है। देव, दानव, भूत, पिशाच, सर्प, राक्षस, मनुष्य, किन्नर और समस्त यक्षों के स्वामी भगवान शंकर हैं। संपूर्ण जगत के आदि कारण ब्रह्म स्वरूप महाविष्णु है। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को प्रधानता दी गई है। जगत का आदि और अंत अव्यक्त प्रकृति ही है। दिन का अंत है सूर्यास्त और रात्रि का अंत है सूर्योदय। सुख का अंत सदा दुख है और दुख का अंत सदा सुख है। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस जगत में स्थावर या जंगम कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, व्रत और नियम, इन सब का अंत होता है। केवल ज्ञान का अंत नहीं होता। जिसकी इंद्रियां वश में हो चुकी हैं तथा जो ममता और अहंकार से रहित हो गया है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महर्षियों, मन के समान वेग वाला मनोरम काल चक्र निरंतर चल रहा है। यह महत् तत्व से लेकर स्थूल भूतों तक 24 तत्वों से बना हुआ है। इसकी गति कहीं भी नहीं रुकती। यह संसार बंधन का अनिवार्य कारण है। यह रोग और दुर्व्यसनों की उत्पत्ति का स्थान है। बुद्धि इस काल चक्र का सार, मन खंभा और इंद्रियां बंधन है। यह पंच महाभूतों के समूह से बना हुआ है। रात और दिन इस चक्र का संचालन करते हैं। सर्दी और गर्मी इसका घेरा है। सुख और दुख इसकी संधियां हैं। भूख और प्यास इसके कीलक तथा धूप और छाया इसकी रेखा है। यह कभी भी एक सी अवस्था में नहीं रहता। ऊपर, नीचे और मध्यवर्ती लोकों में सदा चक्कर लगाता रहता है। तमोगुण के वश में होने पर इसकी पाप पंख में प्रवृत्ति होती है और रजोगुण का वेग इसे भिन्न-भिन्न कर्मों में लगाया करता है। यह महान दर्प से उद्दीप्त रहता है। तीनों गुणों के अनुसार इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। यह सदा शोक और मृत्यु के वशीभूत रहने वाला तथा क्रिया और कारण से युक्त है। लोभ और तृष्णा ही इस चक्र को ऊंचे-नीचे स्थानों में गिराने के हेतु हैं। अद्भुत अज्ञान इसकी उत्पत्ति का कारण है। भय और मोह इसे सब ओर से घेरे हुए हैं। यह प्राणियों को मोह में डालने वाला
आनंद और प्रीति के लिए विचरने वाला तथा काम और क्रोध का संग्रह करने वाला है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति का भी यही साधन है। जो मनुष्य इस देहमय काल चक्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति को अच्छी तरह जानता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता तथा संपूर्ण वासनाओं, सब प्रकार के द्वंद्वों और समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास ये 4 आश्रम शास्त्रों में बताए गए हैं। गृहस्थ आश्रम ही इन सब का मूल है। इस संसार में जो कोई भी विधि निषेध रूप शास्त्र है, उसे पारंगत विद्वान होना गृहस्थ द्विजों के लिए उत्तम बात है। पहले सब प्रकार के संस्कारों से संपन्न होकर वेदोक्त विधि से अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तत्पश्चात समावर्तन संस्कार करके उत्तम गुणों से युक्त कुल में विवाह करना चाहिए। अपनी ही स्त्री पर प्रेम रखना, सदा सत्पुरुषों के आचार का पालन करना और जितेंद्रिय होना गृहस्थ के लिए परम आवश्यक है। गृहस्थ को उचित है कि वह देवता और अतिथि को भोजन कराने के बाद बचे हुए अन्न का स्वयं आहार करे, अपनी शक्ति के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ करे और दान दे। हाथ, पैर, नेत्र, वाणी तथा शरीर के द्वारा होने वाली चपलता का परित्याग करे, अर्थात इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य न होने दे। यही सत्पुरुषों का बर्ताव है। सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहे, स्वच्छ वस्त्र पहने, उत्तम व्रत का पालन करे, शौच संतोष आदि नियमों और सत्य अहिंसा आदि यमों के पालन पूर्वक यथाशक्ति दान करता रहे। शिष्टाचार का पालन करते हुए जिह्वा और उपस्थ को काबू में रखे, सबके साथ मित्रता का बर्ताव करे, बांस की छड़ी और जल से भरा हुआ कमंडलू सदा साथ रखे। ब्राह्मण को अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह इन 6 वृत्तियों का आश्रय लेना चाहिए। इनमें से 3 कर्म, याजन, अध्यापन और श्रेष्ठ पुरुषों से दान लेना, ये ब्राह्मण की जीविका के साधन है और शेष 3 कर्म धर्मोपार्जन के लिए हैं। धर्मज्ञ ब्राह्मण को इनके पालन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इंद्रिय संयमी, मित्र भाव से युक्त, क्षमावान, सब प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाला, उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पवित्रता से रहने वाला गृहस्थ ब्राह्मण सदा सावधान रहकर अपनी शक्ति के अनुसार यदि उपयुक्त नियमों का पालन करता है, तो वह स्वर्ग लोक को जीत लेता है। और सन्यासी के धर्म का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह अपने धर्म में तत्पर रहे, विद्वान बने, संपूर्ण इंद्रियों को अपने अधीन रखे, मुनि व्रत का पालन करे, गुरु का प्रिय और हित करने में लगा रहे, सत्य बोले तथा धर्मपरायण एवं पवित्र रहे, गुरु की आज्ञा लेकर भोजन करे, भोजन के समय अन्न की निंदा न करे, भिक्षा के अन्न को भविष्य मानकर ग्रहण करे, एक स्थान पर रहे, एक आसन से बैठे और नियत समय में भ्रमण करे, पवित्र और एकाग्र चित्त होकर दोनों समय अग्नि में हवन करे, सदा बेल या पलाश का दंड लिए रहे, रेशमी अथवा सूती वस्त्र या मृग चर्म धारण करे, अथवा ब्राह्मण के लिए सारा वस्त्र गेरुए रंग का होना चाहिए। ब्रह्मचारी मूंज की मेखला पहने, जटा धारण करे, प्रतिदिन स्नान करे, यज्ञोपवीत पहने, वेद के स्वाध्याय में लगा रहे तथा लोभहीन होकर नियम पूर्वक व्रत का पालन करे। इसी प्रकार आगे बतलाए जाने वाले उत्तम गुणों से युक्त जितेंद्रिय वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम लोकों पर विजय पाता है। वह उत्तम स्थान को पाकर फिर इस संसार में जन्म धारण नहीं करता। वानप्रस्थी मुनि को घर की ममता त्याग कर गांव से बाहर निकलकर वन में निवास करना चाहिए। वह मृग चर्म
अथवा वल्कल वस्त्र पहने, प्रातः और सायंकाल के समय स्नान करे, गांव में कभी प्रवेश न करे, अतिथियों को आश्रय दे और समय पर उनका सत्कार करे, जंगली फल, मूल, पत्ता अथवा सामा खाकर जीवन निर्वाह करे, वन के सिवा अन्यत्र की जल वायु तक का सेवन न करे, अपने व्रत के अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः उपयुक्त वस्तुओं का आहार करे। यदि कोई अतिथि आ जाए तो फल मूल की भिक्षा देकर उसका सत्कार करे। जो कुछ भोजन अपने पास उपस्थित हो उसी में से अतिथि को भिक्षा दे। किसी के साथ लाग डांट न रखे, हल्का भोजन करे, देवताओं का सहारा ले, इंद्रियों का संयम करे, सबके साथ मित्रता का बर्ताव करे, क्षमाशील बने और दाढ़ी मूंछ तथा सिर के बालों को कभी ना मुंडावे। समय पर अग्निहोत्र, वेदों का स्वाध्याय और सत्य धर्म का पालन करे। शरीर को सदा पवित्र रखे, सदा वन में रहकर चित्त को एकाग्र किए रहे। इस प्रकार उत्तम धर्मों का पालन करने वाला जितेंद्रिय वानप्रस्थी स्वर्ग पर विजय पाता है। संपूर्ण भूतों को अभय दान देकर कर्म त्याग रूप संन्यास धर्म का पालन करे, सब प्राणियों के सुख में सुख माने, सबके साथ मित्रता रखे, बिना याचना किए, बिना संकल्प के देवात जो अन्न प्राप्त हो जाए, उस भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे। गृहस्थों के यहाँ रसोई घर से जब धुआं निकलना बंद हो जाए, घर के सब लोग खा पी चुके और बर्तन धो मांज कर रख दिए गए हों, उस समय मोक्ष धर्म के ज्ञाता सन्यासी को भिक्षा लेने की इच्छा करनी चाहिए। भिक्षा मिल जाने पर ना बहुत अधिक हर्ष और ना विषाद करे। जितने से प्राण यात्रा का निर्वाह हो, उतनी ही भिक्षा लेनी चाहिए। चित्त को एकाग्र किए रहे, साधारण लाभ की भी इच्छा न करे। जहाँ अधिक सम्मान होता हो, वहाँ भोजन न करे। मान प्रतिष्ठा के लाभ से सन्यासी को घृणा करनी चाहिए। वह जूठे, तिक्त, कसैले तथा कड़वे अन्न का स्वाद न ले, मधुर रस का भी आस्वादन न करे। केवल जीवन निर्वाह के उद्देश्य से प्राण धारण मात्र के लिए उपयोगी अन्न का आहार करे। उसे अपने धर्म का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। रजोगुण से रहित होकर निर्जन स्थान में विचरते रहना चाहिए। रात को सोने के लिए सूने घर, जंगल, वृक्ष की जड़, नदी के किनारे अथवा पर्वत की गुफा का आश्रय लेना चाहिए। गांव में एक रात से अधिक नहीं रहना चाहिए, किंतु वर्षा के 4 महीने किसी एक ही स्थान पर रहकर व्यतीत करने चाहिए। जब तक सूर्य का प्रकाश रहे, तभी तक सन्यासी के लिए रास्ता चलना उचित है। वह कीड़े की तरह धीरे-धीरे समूची पृथ्वी पर विचरता रहे और यात्रा के समय जीवों पर दया करके पृथ्वी को अच्छी तरह देखभाल कर आगे पांव रखे। मोक्ष धर्म के ज्ञाता सन्यासी को उचित है कि सदा पवित्र जल से काम ले, तुरंत निकाले हुए जल से स्नान करे। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, दोष दृष्टि का त्याग, इंद्रिय संयम और चुगली न खाना, इन 8 व्रतों का सावधानी के साथ पालन करे। उसका बर्ताव सदा पाप, शठता और कुटिलता से रहित होना चाहिए। प्राण यात्रा का निर्वाह करने के लिए जितना अन्न आवश्यक है, उतना ही ग्रहण करे। धर्मतः प्राप्त हुए अन्न का ही आहार करे। मनमाना भोजन न करे। खाने के लिए अन्न और शरीर ढकने के लिए वस्त्र के सिवा और किसी वस्तु का संग्रह न करे। भिक्षा भी जितनी एक समय भोजन के लिए आवश्यक हो, उतनी ही ग्रहण करे, उससे अधिक नहीं। दूसरों के लिए भिक्षा न मांगे, स्वयं भी किसी को न दे। मिट्टी, जल, अन्न, पत्र, पुष्प और फल, ये वस्तुएं यदि किसी के अधिकार में न हो, तो आवश्यकता पड़ने पर सन्यासी इन्हें काम में ला सकता है। वह शिल्पकारी करके जीविका न चलावे, सुवर्ण की इच्छा न करे,
ना किसी से द्वेष करे और ना किसी को उपदेश दे। मन में कोई निमित्त न रखे, सबके साथ मधुर बर्ताव करे, कहीं भी आसक्त ना हो और किसी भी प्राणी के साथ परिचय न बढ़ावे। कामना और हिंसा से युक्त कर्म का ना स्वयं अनुष्ठान करे और ना दूसरों से करावे। सब प्रकार के पदार्थों की आसक्ति का उल्लंघन करके थोड़े में संतुष्ट हो, सब ओर विचरता रहे, किसी दूसरे प्राणी को उद्वेग में न डाले और स्वयं भी किसी से उद्विग्न न हो। सन्यासी को उचित है कि भविष्य के लिए विचार न करे, बीती बात की चिंता छोड़ दे और वर्तमान की भी उपेक्षा कर दे। नेत्र से, मन से और वाणी से किसी वस्तु को दूषित न करे, सबके सामने या दूसरों की आंख बचाकर कोई बुराई न करे। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रियों को विषयों की ओर से हटा ले। किसी के सामने माथा न टेके, द्वंद्वों से प्रभावित न हो, स्वाहाकार का परित्याग करे, ममता और अहंकार से रहित हो जाए, मन पर विजय प्राप्त करे। जो निष्काम, निर्गुण, शांत, अनासक्त, निराश्रय, आत्मपरायण और तत्व का ज्ञाता होता है, वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य हाथ, पैर, पीठ, मस्तक और उदर आदि अंगों से रहित, गुण कर्मों से हीन, केवल, निर्मल, स्थिर, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द से रहित, निश्चिंत, अविनाशी, दिव्य और संपूर्ण प्राणियों में स्थित आत्मा को देखते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वेद, यज्ञ, लोक, तप और व्रत का भी वहां प्रवेश नहीं होता। वहां केवल ज्ञानवान महात्मा किसी प्रकार का बाह्य चिन्ह धारण किए बिना ही जा सकते हैं। विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विज्ञान के अनुरूप आचरण करे, मूढ़ न होकर भी मूढ़ के समान बर्ताव करे, किंतु अपने किसी व्यवहार से धर्म को कलंकित न करे। जिस काम के करने से समाज के दूसरे लोग अनादर करें, वैसा ही काम सदा करता रहे, किंतु सत्पुरुषों के धर्म की निंदा न करे। जो इस प्रकार का बर्ताव करते हुए धर्म का पालन करता है, वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। जो मनुष्य इंद्रिय, उनके विषय, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, इन सब का विचार करके इनके तत्व का यथावत निश्चय कर लेता है तथा एकांत में बैठकर परमात्मा का ध्यान करता है, वह आकाश में विचरने वाली वायु की भांति सब प्रकार की आसक्तियों से छूटकर, पंच कोशों से रहित, निर्भय तथा निराश्रय होकर मुक्त एवं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।